हाय गाइस, मैं रोहित मिश्रा फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूँ लेक्चर 7 के साथ। और आई होप अभी तक के जो हमारे फर्स्ट से लेकर 6 लेक्चर होंगे उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और रिवाइज कर लिया होगा। जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैंने कराई उसको अच्छे से देख लिया होगा। सो उन सारी चीजों को एक और उनको बूस्टअप करने के लिए आज हम और इस चैप्टर को आगे और बारीकी से जानेंगे। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड वाले बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि आज का जो लेक्चर है कंपटीशन वाले बच्चों को उसको डायरेक्ट एक नजर से देखना है और जो बोर्ड वाले बच्चों को स्टेप्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब हम लोगों ने पुराने लेक्चर में, मे बी थर्ड और फोर्थ लेक्चर में, मैंने आपसे जीरो ऑर्डर होता क्या है, जीरो ऑर्डर के रेट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो एक बार वापस से हम उसको वापस से रिवाइज करा के, एक बार वापस आपके दिमाग में उसको रिफ्रेश करा के और इसको आगे अब किस तरीके से देखना है उस पर फोकस करेंगे। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रही है और मुझे इसका रेट लिखना है। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट लिखता हूं मैं क्या लिखता हूं कि रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और यहां जो एक्सपोनेंट है क्योंकि ऑर्डर जीरो है तो यहां पे एक्सपोनेंट क्या लगेगा, आपका जीरो लगेगा। तो इस तरीके से आपकी जीरो ऑर्डर की रेट ट्रेनिंग हो जाती है कि नहीं हो जाती। तो ये आपका क्या हो गया, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इक्वेशन हो गई। अब यहां पर क्योंकि जीरो लगा है तो इसको मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, रेट इक्वल टू के लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा। और रेट इक्वल टू के लिखते ही एक मेरे दिमाग में बात आई यार कि अगर मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज भी होगी, बिल्कुल, क्योंकि रिएक्शन चल रही है। भाई यार रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा हूं तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ घटेगी कि नहीं घटेगी। और कंसेंट्रेशन चेंज होती है तो मेरा रेट भी चेंज होता है, क्योंकि हमने फैक्टर्स में पढ़ा था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। बट अगर यहां पे गौर फरमाऊं तो रेट कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक के अंदर आपका जो रेट होता है वो इंडिपेंडेंट टू कॉन्सेंट्रेशन होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट टू कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो या कुछ भी हो, रेट जिस हिसाब से इसकी स्पीड एक बार को तय हो गई उसी हिसाब से चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्राफ से समझो तो ये ग्राफ ले लो, भाई इधर मैंने रेट ले लिया और इधर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया। अब भाई कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़े घटे कुछ भी हो गया, रेट तो आपकी क्या रहेगी, इस तरीके से कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। और अगर आप टाइम के साथ भी इसी बात को समझना चाहोगे, टाइम के साथ समझो तो भाई इधर ले लो रेट और इधर ले लो टाइम, टाइम भी बढ़ा लो। भाई कंसेंट्रेशन मान लो कि ये आर को खत्म होने में कुछ टाइम लग रहा है टी, यहाँ पे टी टाइम लग रहा है। अब इस टी टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा हम सोचेंगे रेट कम हो या ज्यादा हो। जब कंसेंट्रेशन पे डिपेंडेंसी है ही नहीं तो इसके फ्लक्चुएशन का सवाल ही नहीं होता। तो टाइम के साथ भी इसका क्या होगा, रेट कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्या होता है, हमने जो पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इस बात को जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लू टाइप हो गया, क्योंकि जो हमारे कंपटीशन होते हैं उसमें वही बात पूछी जाती है जो किसी तरीके से घुमा फिरा के इधर उधर अटैच की जा सके। तो इसी वजह से ये आपका कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है और याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें हमने पहले भी डिस्कस की थी, बट आज थोड़ा सा इसमें ग्राफ्स वाले कॉन्सेप्ट को और ऐड करके और आपका थोड़ा सा शार्पनेस आ गई है। बट अगर यहाँ पे एक सवाल मैं ये पूछूं, फिर आपका टाइम के साथ चेंज हो क्या है, भाई रेट तो चेंज नहीं हो रही पर टाइम के साथ चेंज हो क्या रहा है। तो आप सबके दिमाग में एक ही आंसर आना चाहिए कि यहाँ पर टाइम के साथ जो चीज चेंज होगी, यहाँ पे टाइम के साथ चेंज होने वाला जो कंपोनेंट है वो है कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम हुई और कितनी ज्यादा हुई। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी काइनेटिक्स को समझाने के लिए हम लोग फोकस देंगे कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर मैं किसी भी टाइम पीरियड पे कंसंट्रेशन निकालना चाहूं तो और किसी भी टाइम पीरियड पे कितना कंसंट्रेशन कम हुआ कितना बढ़ गया, इस बात को मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के थ्रू देख के हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को समझेंगे। आया समझ में? तो जो बच्चे आज वापस से कंसेप्ट का रिवाइज वाली ग्राफ वाली बात आज नहीं जानी है तो एक बार वापस इसको हेडिंग डाल के ही इसको वापस से रिराइट कर लें, फिर अपन इसको रब करके आगे देखेंगे।
चलो, तो आपने कर लिया होगा बिल्कुल। तो अब मैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो हम ये जो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का किस हिसाब से एक दूसरे से चेंज हो रहा है, तो यही जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे। हम इसकी क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ये हो गया। तो अगर मैं रेट लिखूं तो रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 0 ऐसे लिखता हूं। अच्छा, ये तो एक रेट निकालने का तरीका हो गया। एक इस चैप्टर के इनिशियल स्टार्टिंग में हमने एक और तरीके से रेट लिखना सीखा था कि नहीं सीखा था? क्या था वो? कि सर आप रेट ऐसे भी लिख सकते हो कि कितना चेंज इन कंसेंट्रेशन आया, कितने टाइम में आया। ठीक है, तो माइनस मैं क्या लिख सकता हूं? डी आर बाय डी टी। डेल्टा लगा हुआ, डी आर लगा हुआ, एक ही नहीं। तो ये भी रेट निकाल के दे रहा है, ये भी रेट निकाल के दे रहा है। तो इन दोनों चीज को इक्वेट कर सकता हूं मैं। अगर इन दोनों को इक्वेट करूं तो मेरा यहाँ पे कंसेप्ट क्या बन जाएगा? ये कुछ बन जाएगा माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के टी, या सॉरी माइनस डी आर बाय डी टी, सॉरी आर की पावर, ये आ गया। अब आर की पावर 0 है, तो आर की पावर 0 है तो उसको मैं यहाँ पे 1 पे लिख दूं तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो, अब मेरे को क्या करना है? फर्दर इसको आगे सॉल्व करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो हमने क्या किया? इंटीग्रेशन करनी है बोथ साइड। हमने कहा इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। ठीक है, अगर मेरे को बोथ साइड इंटीग्रेशन करनी है तो हाउ आई विल डू? मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगाया तो ये क्या हो गया? डी आर। अब डी आर का इंटीग्रेशन डी टी के टर्म्स में नहीं हो सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? dt को इधर भेजना पड़ेगा। तो इधर तो इंटीग्रेशन ऑफ dr और इधर माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ k dt आ गया। अब अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो भाई इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट्स पता होनी चाहिए। तो अगर मेरी ही रिएक्शन है तो उसकी मैं एक लिमिट अज्यूम करना चाहूँ तो कैसे अज्यूम कर सकता हूँ? इस रिएक्शन को दो नजर से देख सकते हैं। मैंने बोला जब टाइम 0 है तो रिएक्शन इनिशिएट हुई है। रिएक्शन इनिशिएट हुई है तो जो कंसेंट्रेशन होगी वो क्या होगी? मैंने बोला R0, और फिर कुछ टाइम बाद, t टाइम बाद यही फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? मैंने कहा खत्म हो गई, किसी R पे आके रुक गई। तो ये जो R0 है इसको मैं क्या बोलूं? ये इनिशियल सेक्शन के मेरे कंसेप्ट हो गए और ये मेरा क्या हो गया? फाइनल सेक्शन के कंसेप्ट हो गए। नहीं तो इसको मैं एज ए ये मेरी कंसेंट्रेशन की लिमिट और ये मेरी टाइम की लिमिट की तरह यूज कर सकता हूं कि नहीं? तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या हो जाएगा? R0 बाय R, और ये क्या हो जाएगा? 0 से t हो जाएगा कि नहीं? अब dr का इंटीग्रेशन क्या होता है? R, तो R R0 बाय R, और भाई k तो कांस्टेंट है, k बाहर आ गया, इधर t का क्या हो जाएगा? 0 से t। तो अगर इसको मैं खोलूंगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये तो भाई t माइनस 0 या के टी माइनस 0 ऐसे ही रहेगा। तो यहां से क्या आ गया? आर माइनस आर नॉट आ गया, और इसको मैं बोलूं तो ये कैसे बन जाएगा? आर इज इक्वल टू माइनस माइनस, ओके हाँ माइनस है, माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, कि भाई ये आपके मैथमेटिक्स, और ये जो आपकी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की रेट निकली है, ये जो एक्सप्रेशन निकला है, इट होल्ड्स ट्रू फॉर 99% केसेस। तो आपको यही एक इक्वेशन याद रखनी है और आपका सारा काम यहाँ पे बन जाएगा। तो जिसमें अगर मैं बात करूं, आर क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। के क्या है? रेट कांस्टेंट। टी क्या है? टाइम, कि भाई कितनी टाइम लगा, कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। और आर नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में किस तरीके से हमने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकली, समझ में आया कि नहीं? तो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, आपसे अगर आ जाता स्टेप बाय स्टेप, आप इस तरीके से पूरा इसको प्रूव करके दिखा सकते हो। और जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनको डायरेक्टली इस बात को ही ध्यान रखना है और अपना फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। आया समझ में? ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन करो।
चलिए, तो नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो नाउ अब अगर हम बात करें, ये जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को गौर फरमाओ तो कैन आई कंपेयर इट विद y इक्वल्स टू mx प्लस c, इससे कंपेयर कर सकता हूं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूं, मतलब मैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का इस एक्सप्रेशन के लिए ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो सी y पे कौन है r, x पे कौन है t, और स्लोप क्या है माइनस के, दैट इज नेगेटिव, और y इंटरसेप्ट ये क्या है आपका y इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे ये कहां पे कट करेगा, वो किस पे कर रहा है r नॉट, ये हो गया कि नहीं, तो ये आपका क्या हो गया r नॉट हो गया, ये t हो गया, और ये क्या हो गया r हो गया, और स्लोप m की वैल्यू क्या है माइनस के, दैट मींस ये थीटा स्लोप हो गया कि। तो अगेन जो मैंने आपको ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से याद दिलाया था कि थीटा के टर्म्स में भी आप स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप से थीटा कनेक्ट कर सकते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पर भी वैसा ही एग्जीक्यूशन होता है। और जो स्लोप होता है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज, स्लोप इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल। आया समझ में किस तरीके से मैं रिलेट कर सकता हूँ, कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट। अब बोर्ड वाले बच्चों के लिए आपसे डायरेक्टली ये आ जाता है, आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरा कंसंट्रेशन चेंज है टाइम के साथ नेगेटिव स्लोप, तो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का ही ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ आपसे पूछा जाता है बोर्ड में, इस साल तो क्वेश्चन भी आए कि आपको ग्राफ गिवन रहेगा या यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क लगा देगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देगा, बोलेगा कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह कौन आना चाहिए। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पे बातचीत होती है। आया समझ में कि नहीं, कहीं से कहीं तक कोई डाउट, ग्राफ से किस तरीके से सिंबल करेंगे। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, वो है हमारा अब जो कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। अब हाफ लाइफ होती है, ठीक है। तो हाफ लाइफ की अगर मैं बात करूं, मान लो कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, अभी रिएक्शन चालू नहीं हुई है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है इसका R0, और कुछ टाइम बाद ये जो इनिशियल कंसेंट्रेशन घट गई, कितनी हो गई R0/2। तो अगर मैं आपसे पूछूं रिएक्शन की नजर से या परसेंटेज में अगर मैं आपसे बात करने के लिए बोलूं, तो कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई। हमने अगर सर आधा रिएक्शन खर्च हो गया मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो एग्जैक्टली हाफ लाइफ वही होता है, टाइम रिक्वायर इन विच इनिशियल कंसेंट्रेशन गेट्स रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन। जब आपका 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं हाफ लाइफ बोलते हैं, और 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वही आपका टी हाफ होता है। आया समझ में। अब मैं इसके एक्सप्रेशन की बात करूं, तो हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या पढ़ा, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि R इज टू माइनस KT प्लस R0। अब 50% के लिए अगर मुझे टाइम निकालना है, तो मैंने बोला अगर मैं इसको T 50% के लिए निकाल रहा हूं, या बोलूं मैं T हाफ के लिए निकाल रहा हूं, तो मेरा R किस में बदल जाना चाहिए, फाइनल कंसेंट्रेशन R0/2 बन जाना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे R0/2 बन गया, माइनस के T हाफ बन गया, और ये क्या हो गया प्लस R0 हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा बताओ, क्या एक्सप्रेशन आना चाहिए सॉल्व करने में। इसको सॉल्व करें हम तो क्या आ जाएगा, R0 माइनस R0/2 इज इक्वल्स टू KT। यहां मैं बोलूं T हाफ आ जाएगा कि नहीं, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2R0 माइनस R0, हाँ क्या आएगा 2R0 माइनस R0/2। तो यहां से T हाफ का एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका R0/2K बन गया कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है दैट इज R0/2K। मैं यहां लिख देता हूं, तो ये हमारा क्या निकल के आया, T हाफ इज इक्वल्स टू R0/2K निकल के आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कभी भी कोई भी हमसे बोले जीरो ऑर्डर के लिए फटाफट चलो 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो बस
इसको उठा के सीधा देख लेंगे। कुछ आया था कुछ में? कुछ क्या, बहुत कुछ आना चाहिए, कुछ से काम नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसको फटाफट से आप नोट डाउन करो। चलो नोट डाउन कर लो। अब एक मैं आपको नई चीज और बताने जा रहा हूं। आपने हमने जीरो ऑर्डर के लिए देख लिया, ठीक है। अब एक थोड़ा सा मैं आपसे बोलूंगा कि हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ में ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, बट एक कॉन्सेप्ट को इजीनेस से समझाने के लिए एक और नजरिए से मैं आपको एक इक्वेशन, एक रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे मे भी कभी हम यूनिटरी मेथड टाइप से भी जीरो ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे, उस कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फीड करने में बूस्ट मिलेगा, इसलिए उसको अपन थोड़ा सा अलग टाइप से भी देख रहे हैं। तो अब हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन मतलब टीएलपी, टीएलएफ, लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम मतलब क्या? सीधा सीधा मतलब लाइफ टाइम किसी भी चीज की लाइफ कब खत्म हो जाती है, जब उसने पूरा जी लिया। अब पूरा अगर रिएक्टेंट जी लेगा मतलब 100% कंप्लीट हो जाए रिएक्शन। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए तो 100% कंप्लीशन पे जो टाइम होता है उसको टी लाइफ टाइम बोलते हैं। और अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई तो फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? जीरो। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो हमारी जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक है, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक है हमारी आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो यहां पे ये तो जीरो हो गया, तो के टी किसके इक्वल आ गया? आर नॉट। और अगर मैं टी एलएफ है, लाइफ टाइम वाला टाइम है भाई, तभी तो जीरो माना है। अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो माना, मतलब ये टी क्या है? लाइफ टाइम वाला है। तो यहां से टी लाइफ टाइम क्या आ गया? आर नॉट बाय के आ गया कि नहीं आ गया? क्या गया सर? के आ गया कि नहीं? आ रही है बात समझ में कि नहीं? अब एक चीज देखो, ये ज्यादा यूज नहीं आती है, बट फिर भी आप ध्यान रखो। अब इससे मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में देना चाह रहा हूं, वो समझना। चाहो तो नोट डाल के आप लिख भी सकते हो। यार टी लाइफ टाइम में टाइम लग रहा है आर नॉट बाई टी, और टी हाफ में टाइम लग रहा है आर नॉट बाई टू के। दिस वर्क इज फॉर 100% एंड दिस वर्क इज फॉर 50%, है कि नहीं भाई? इसमें इतना लग रहा है तो इसको हटाएं। तो अगर मैं बोलूं कि ये मैंने एक लाइन बना ली है 0, 50 और 100, तो 50% जब गया तो आर नॉट बाय 2 के टाइम लगा, इतने में मैं इतना रास्ता करा। और जब अब अगला 50 चलूंगा या पूरा 0 से 100 गया तो टाइम लगा आर नॉट बाय के। तो 50 से 100 में कितना टाइम लगा होगा? निकाल सकते हैं। सेम आर नॉट बाय 2 के निकाल है कि नहीं, हाफ लगा कि नहीं लगा। तो इससे एक चीज देखो कि ये जो 100 है, इस पूरे इंटरवल का 50 क्या मिड पॉइंट है कि नहीं है? तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर आपको पूरे इंटरवल का टाइम पता है, तो अगर उसका आप कभी भी उसके हाफ इंटरवल का अगर आपको टाइम जानना है तो इट विल बी व्हाट, मतलब सेम इंटरवल के अगर हाफ का अगर आपको टाइम जाना तो इट विल बी उसका फाइनल जो 100 का लग रहा है उसका आधा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि अगर कभी भी आपका जो पूरा इंटरवल में जो टाइम लग रहा है, अगर आपको उसके हाफ इंटरवल का चाहिए जीरो ऑर्डर ले, तो जस्ट पूरे इंटरवल का टाइम को आधा कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? हाँ पक्की बात बोलो, नहीं है ना कोई डाउट? चलो, तो अगर आपको डाउट नहीं है तो इसको एक क्वेश्चन था मुझे। मान लो कि एक मेरे पास था कि मेरी रिएक्शन 100% में 10% खत्म हुई, टाइम लगा टी। मेरी रिएक्शन 10% खत्म हो रही है, टाइम लग रहा है टी। तो जब ये रिएक्शन 20% कंप्लीट हो जाएगी, बच रही है 80% मतलब कंप्लीट हो गई है, तो कितना टाइम लगेगा? समझ रहे हो? मतलब ये 10% कंप्लीशन पे टाइम लग रहा है टी, तो मैं बोलना चाह रहा हूं जब 80 मतलब रिमेनिंग क्या होगा 20, मतलब यहां पे क्या हो चुका है 80% कंप्लीशन। तो 80% कंप्लीशन पे
कितना टाइम लगेगा, ये मुझे बताना है। तो मैंने कहा अच्छा, अब मेरा कंसेप्ट क्या बोलता है, एक तो कंसेप्ट है सीधा, एक लॉन्ग मेथड है, तो अभी एक और एग्जाम क्वेश्चन बताऊंगा उससे। अगर मैं इसे कोई यूनिटरी की नजर से देखूं, तो यूनिटरी की नजर से मैंने कहा यार अगर मुझे ये इंटरवल वाले रिलेशन इसमें बन जाए कि इतने इतने इंटरवल में हाफ होगा, खट से मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने बोला कि ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल कितने का है, 10 का। क्यों, इंटरवल कितने का है, 10 का। अगर मैं एक और 10 का इंटरवल ले लूं तो सेम टाइम लगेगा। अगर मैं एक और 10 का इंटरवल ले लूं, सेम टाइम, एक और सेम, एक और सेम, एक और सेम, और एक और में सेम लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो। हाँ, तो अरे सॉरी 60 के बाद 50, 50 के बाद 40, 40 के बाद 30, और ये आगे। तो कितना टाइम हो गया, टी, 1 टी, 2 टी, 3 टी, 4 टी, 5 टी, 6 टी, 7 टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। मतलब 80% कंप्लीट होने में 80 टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा। सीधा यूनिटरी मेथड से आंसर आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, अच्छा यही अगर मुझसे कोई बोल देता कि बताओ सर 60%, अब अगर 60% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, अगर रिएक्शन 60% कंप्लीट हो गई तो बचा कितना, 40 तक पहुंचने में कितना टाइम, 1 टी, 2 टी, 3 टी, 4 टी, 5 टी, 6 टी। लो सर 60 आंसर हो गया कि नहीं। हाँ, अच्छा अगर मुझसे कोई पूछ लेता कि आप तो सर मुझे 85% का बताओ, कितने का, 85% का। अच्छा, अब 85% का है, 10% पे टाइम लग रहा है टी, 80% पे कितना लगेगा, टी। तो इस 10 के इंटरवल में टाइम लग रहा है टी, तो 85 तो मिडिल का इंटरवल हो गया, तो इसमें टाइम कितना आ जाएगा, t/2 आएगा कि नहीं आएगा। बस आपको सिंपल एक इंटरवल चूज करना है और उस इंटरवल के हिसाब से आपकी जो कंडीशनिंग है उसको आगे बढ़ाते चलना है। कोई डाउट, पक्की, श्योर? हाँ, चलो ये समझ में आया। अब एक क्वेश्चन लेंगे हम, तो वो आज का जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन को मैं दोनों नजरिए से समझाऊंगा। उस क्वेश्चन को हम दोनों नजरिए से समझेंगे कि अगर जो डायरेक्टली मैं अप्रोच कैसे बनाऊं विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड, और बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको स्टेप वाइज में कैसे लिखना है। ठीक है, तो इतना आपने लिख लिया होगा। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि मेरी जो रिएक्शन है, मैंने बोला कि रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने के लिए लग रहे हैं 2 मिनट। ठीक है, रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, तो उसमें टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट। तो अगर सेम रिएक्शन, लिख देता हूं आप लोगों के लिए, सेम रिएक्शन दैट इज R2P, सेम रिएक्शन 75% खत्म हो जाए तो बताओ कितना टाइम लगेगा, बताओ। अब बहुत से बच्चे जिनको यूनिटरी वाला दिमाग बैठ गया होगा, उसका आंसर आ गया होगा। आया था कितना? हाँ, अरे सीधी सीधी बात है यार, सर जी 50% पे अगर लग रहा आधे इंटरवल, तो इसको पूरा 50 का और इंटरवल ले लो 100। सर जी 2 मिनट के कितने लगेंगे, 4 मिनट, और इनके बीच का इंटरवल क्या है, 75 ही तो है। बीच का इंटरवल क्या है सर जी, 75, कितना आ गया, 3 मिनट आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है। सॉरी ये 2 मिनट, क्योंकि इक्वल इंटरवल है, 50% में तो अगले 50% में 2 मिनट, तो बीच का इंटरवल क्या हो जाएगा, टाइम को सीधा हाफ कर दो, तो 1 मिनट, तो T7 ये यहां पे आया 50 से इस पे 75 पे, हमें 0 से 75 देखना है। समझ में, ये नहीं 1 मिनट टिक कर दिया, ना 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 ना, ये सिर्फ 50 से 75 का गैप का 1 मिनट आ रहा है। समझ में आया, मतलब 50 से यहां तक कितना लगा, 1 मिनट, तो 0 से 50 में कितना लगा, 2 मिनट, तो 0 से 75 में कितना लगा, 3 मिनट। ये लो सीधा साफ,
हट से आंसर टेक किया कि नहीं किया, इस तरीके से आता है कॉम्पिटिशन। आया समझ में? अब आते हैं हम बोर्ड वाले बच्चों की मेरे से। समझ में आया? सीधा 3 मिनट आंसर आया, टेक कर देंगे। अब बोर्ड वाले मेरे से, क्योंकि वहां लिखना रहता है एकदम पूरा, क्योंकि बोर्ड में भैया जितना लिखोगे, जितने अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे, वही आपकी असली ताकत है। तो मैं बोलूं तो सॉल्यूशन, तो मैंने ले लिया केस 1, ठीक है। मेरे केस 1 क्या है? रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड। अब एक चीज सोचो, एक केस देके दूसरे केस के बारे में पूछ रखा है, तो वहीं तुम्हारा दिमाग चल जाना कि भैया दोनों केस कहीं तो हाई पापा एक पॉइंट पे आके जुड़ेंगे, दोनों केस में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी, बस वही सिमिलरिटी देखनी है और उसी सिमिलरिटी पे कंपेयर कर देना, ये लो तुम्हारा आंसर। तो मैंने कहा रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई। अब कभी भी अगर आपसे परसेंटेज में रिएक्शन कंप्लीशन की बात हो रही हो, तो आप अज्यूम कर सकते हो, मैंने मान लिया कि लेट इनिशियल कंसेंट्रेशन भी 100, मतलब R0 क्या मान लिया 100, तो फाइनल कंसेंट्रेशन क्या होगी? अरे यार 50% कंप्लीट हुई है। अब कब 100 रुपए घर से लेके निकले हो, 50% खर्च हो गया, तो जेब में कितना बचा? कितना? 50 ही तो बचा, आ गया कि नहीं? अब जीरो, और टाइम भी पता है, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अब जाओ तो आप यहाँ पे डायरेक्टली हाफ लाइफ का क्या लगा सकते हो? सीधा फॉर्मूला। और अगर मैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो मेरे को एक ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता उससे चलूं, तो क्या आएगा? R इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस R0। R की वैल्यू कितनी? 50 माइनस के, टी कितना? 2 प्लस कितना आ गया? 100 आ गया कि नहीं? तो यहां से के टी कितना आ जाएगा? 2 के कितना आ गया? 50 आ गया कि नहीं आ गया? 2 के कितना आ गया? 50 आ गया कि नहीं? बोलो, के की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई कि नहीं आ गई? के की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई या 25 आ गया। चलो, या आप इसको ऐसे भी यहीं पे टी रहने दो, अगर मैं इसको चाहूं तो इसको ऐसे भी तो ले सकता हूं, के टी इज इक्वल टू 50, तो टी कितना आ गया? 50/k, मतलब टी हाफ कितना आ गया? 50/k आ गया। हाँ, शायद ये आपको दिख रहा है, शायद नहीं लिख रहा हूं, मैं वापस लिख देता हूं। तो यहां से 2k इक्वल टू कितना आ गया? 50, k की वैल्यू आ गई 25। अब देखो, दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा गया, तो दोनों को रिलेट भी हम किस पे कराएंगे? टाइम के इक्वेशन से रिलेट कराएंगे। सिंपल सी बात है। तो टाइम के इक्वेशन बना दी मैंने, वो इक्वेशन हो। या एक दूसरा नजरिया है कि यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। अब आपकी जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देखोगे, टाइम अगर निकालना है तो R0 और R तो पता चल गया, K मिसिंग था, तो या तो K निकाल के डाल दो या टाइम से इक्वेट कर लो। तो मैंने दोनों खोल दिया आपके लिए, जो आपको प्रेफरेबल लगे। एक तरफ मैंने K निकाल लिया, एक तरफ मैंने टाइम की इक्वेशन बना ली। अब मेरा पास क्या आएगा? केस 2। अब केस 2 की बात करूं तो इनिशियल कंसेंट्रेशन तो क्या रहेगी? 100। R कितना हो जाएगा? 75% कंप्लीट हो गई बेटा, तो बचा तो 25 ही, तो R की वैल्यू क्या होगी? 25। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक इसके लिए लगाओ तो कितना हो जाएगा? R माइनस के टी 75 प्लस R0 25, और 10 को अगर ले जाओ, के टी 75 कितना आ जाएगा? इधर जाएगा 25 में जाएगा 75, तो टी 75 कितना आ गया? 75/k आ गया कि नहीं? ये इक्वेशन क्या आ गई? 2 आ गई। ये इक्वेशन क्या आ गई? 2 आ गई। क्या करेंगे अब? कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर करो। तो भाई, या मैं बोलूं कंपेयर क्या? मैं सीधे इसको ऐसे अच्छे से लिख दूं, डिवाइड 2/1, तो डिवाइड 2/1 मतलब t 70/8 अपॉन t हाफ, तो 75/k अपॉन 50/k, k से k कट गया, यहां से क्या आ गया? ये 3/2, और t हाफ किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। t हाफ के लिए 2 है, 2 से 2 गया, तो t 75 क्या आ गया? 3 मिनट आ गया। तो बोर्ड में आपको इसको पूरा लिखना पड़ेगा
करना पड़ेगा। आया समझ में? तो आज के लिए हमारा इतना ही। कल के लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर का इंडेक्स के साथ आएंगे, उसको हम उसमें लॉग लग जाएगा, सिंपल और ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा उसमें हम सेकंड ऑर्डर था nth ऑर्डर के लिए जनरल एक्सप्रेशन का काम का नहीं, एक जनरल एक्सप्रेशन देख लेंगे। ठीक है, सो सारी चीज आपको पता है किस तरीके से पढ़ना है, मैं आपको हर बार बताते चलता हूँ सारी चीजें। सो आज हम यही खत्म कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे और ये मास्क बिल्कुल पहन के रखना, ठीक है? तो स्टे फोकस एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर।